ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। प्रतिदिन के अनुसार कार्तिक मास की कथा का आज हम 13वां और 14वां अध्याय कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले बता दूं, प्रतिदिन इस चैनल पे कार्तिक मास की कथा सुनाई जाती है, इसलिए जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे की कथा भी आप सुन पाएंगे और हर तीज त्यौहार की वीडियो भी देख पाएंगे। तो चलिए अब हम कार्तिक मास की 13वां अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाणों से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे यथोचित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इससे उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको विधन आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैनों बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर भगवान को कोई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गद्दा की मार को फूल की माला ही जान समझा। साथ में ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दी। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से महायुद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग सकता है। मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ तथा किंतु उसी क्षण उन्होंने देवेश ने तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी रहते थे। आज कथा की 13वां अध्याय समाप्त होती है, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम कथा की 14वां अध्याय सुनेंगे। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज करके देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, किंतु ही इसी प्रकार से स्तुति की। तभी भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा।
अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं का आश्वासन देकर श्री जलंधर के पास आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चितामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्वमान है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण आया और देखने की इच्छा से मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब सुमृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत, ऊंच श्रेयो, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी आज तुम्हारे पास है और धृतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी प्रभु, जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोगों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। आज हमारी कथा का 14वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आज हमने कथा का 13वां और 14वां अध्याय सुना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय, शंकर भगवान की जय। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्योहार, हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक कर दे। कल इसी समय कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।